पैरामेट्रिक का जो सिंपल यूज होता है ना, पैरामेट्रिक का यूज आता है 3D के लिए। ठीक है, जब आप 3D में स्केचिंग करते हो तो वो पैरामेट्रिक स्केचिंग होती है। ठीक है, कैसे होती है? हमने कोई भी रफली ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने कोई भी रफली ऑब्जेक्ट बनाया, रफली ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसकी मेरे को डायमेंशनिंग वगैरह करनी है, रिलेशन ऐड करने हैं, तो वो सब आती है मेरे पैरामेट्रिक के अंदर। क्लियर? अब देखो पैरामेट्रिक के अंदर फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट्स है ना। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट्स के अंदर यहाँ क्या लिखे हुए? ये है रिलेशन तुम्हारे, कि ऑब्जेक्ट के बीच में आप कौन कौन से रिलेशन लगा सकते हो। यहाँ क्या लिखा हुआ है? कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है? कॉन्फिडेंट का मतलब होता है 90। कोइंसिडेंट का मतलब होता है किसी पॉइंट के साथ अटैच करना हो, मतलब दो पॉइंटों को आपस में मिलाना हो, वहां मैं यूज करूंगा कोइंसिडेंट का। ठीक है, कोइंसिडेंट का मतलब क्या होगा? दो पॉइंटों को अटैच करना हो। मैंने बोल दिया भैया मैंने एक लाइन ये खींच रखी है और एक लाइन मैंने ये खींच दी, मैंने बोल दिया भैया इसका एंड पॉइंट इसके एंड पॉइंट के साथ मेट हो जाए, मतलब टच हो जाए आपस में, छोड़े ना उसे। जो कंस्ट्रेंट होते हैं ना, पैरामेट्रिक के अंदर जाओगे, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट्स के अंदर, यहाँ क्या कह रहे हैं? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब होता है दो पॉइंटों को आपस में मर्ज करना हो या ज्वाइंट करना हो। ठीक है, कोइंसिडेंट पे गया मैं। जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट रहता है वो हमेशा फिक्स रहेगा, ये चीज याद रखनी है। मैंने बोल दिया फर्स्ट ऑब्जेक्ट मेरा ये है। ठीक है, ये पॉइंट सेलेक्ट हो गया ना फर्स्ट। सेकंड मैंने बोल दिया ये पॉइंट है मेरा, अबे पहला ये सेलेक्ट हो गया, सेकंड ये है, आ गया ना उसके पास, पहला मेरा ये सेलेक्ट हो गया था। क्लियर? दोबारा से देख लो, कोई बात नहीं। ये सर्कल है, मैंने बोल दिया सर्कल के सेंटर पॉइंट से ये एंड पॉइंट चाहिए मेरे को। वापस में यहाँ से कहाँ गया? इसको सेलेक्ट किया, एंड पॉइंट को सेलेक्ट किया, चला गया उसके पास। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमेशा फिक्स रहता है, ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, क्लियर? कोइंसिडेंट का मतलब पता चल गया पैरामेट्रिक के अंदर। कोइंसिडेंट का मतलब पता चल गया। सेकंड क्या लिखा हुआ है? परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है? एक के रिस्पेक्ट में दूसरा 90 डिग्री। मैंने बोल दिया इसके रिस्पेक्ट में ये लाइन मेरे को 90 डिग्री चाहिए, होगी 90, होगी ना? नहीं आई समझ में? जी हाँ सर। कोई दिक्कत? तो कोइंसिडेंट का मतलब लिख लो। कोइंसिडेंट का मतलब दो पॉइंटों को आपस में मर्ज करना हो। परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया? 90 के रेफरेंस में। मोहित, ओ मोहित, ठीक है, ठीक है। अरे यार मैं पेन छुट छुट के छोड़ दी। आगे लिखो पैरेलल। चल लिख लियो, बाद में आ जा। अरे मेरे बैग में से निकाल ले यार। चल आ जा। अब इधर क्या कह रहे हैं? पैरेलल का मतलब क्या होता है? दो लाइन बराबर होता है, एक के रेफरेंस में दूसरे बराबर होता है। देखो मैं तरीका बताता हूँ तुम्हें समझने का आसान। एक लाइन मैंने ये ली, एक लाइन मैंने ये ली, एक लाइन मैंने ये ली। मैंने बोल दिया इस लाइन के रेफरेंस में इसका और जो इसका एंगल है वो सेम चाहिए मेरे को, ये दोनों आपस में पैरेलल चाहिए। पैरामेट्रिक के अंदर गए, यहाँ से हमने क्या बोल दिया? इसके पैरेलल ये लाइन चाहिए, होगी भाई उसी के पैरेलल। अब इसके रेफरेंस में देखेंगे दोनों का एंगल सेम आएगा, आएगा नहीं आएगा? क्लियर है ना? ये पता चल गया। कोइंसिडेंट का मतलब क्या? परपेंडिकुलर का मतलब क्या? पैरेलल का मतलब क्या? टेंजेंट, टेंजेंट एक दूसरे के लाइन में टच होता है। अभी लाइन में नहीं, सर्कल के साथ टेंजेंट होगी ना। मैंने बोल दिया टेंजेंट करना है इस लाइन को इस सर्कल के साथ, होगी? दिख क्यों नहीं रही? क्योंकि लाइन छोटी है, जब इसको आप बढ़ाओगे ना तो उससे टच है, वो दिख रही है, टच है ना। यही समझ में अपनी। ये हो गया। आगे क्या कह रहे हैं? हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टल का मतलब ऐसे है, सीधी 180 पे। मैंने बोल दिया ये लाइन मेरे को चाहिए 180, होगी भाई 180, होगी ना। हॉरिजॉन्टल का मतलब है लेटी हुई लाइन, सीधा। अब इसको आप किसी भी एंगल पे नहीं घुमा सकते, दिख रही है ना? ये अपनी जगह से मूव हो सकती है, किसी एंगल पे टिल्ट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसमें हॉरिजॉन्टल का रिलेशन लगा पड़ा है। इधर क्या कह रहा है भाई? ये कह रहा है वर्टिकल में सीधा। वर्टिकल का मतलब क्या होता है? सीधा 90 के रेफरेंस में।
मैंने बोल दिया भैया मेरे को ये वाली लाइन चाहिए 90 के रेफरेंस में, होगी 90 पे। जी हाँ। और ये इसके परपेंडिकुलर थी तो ये हॉरिजॉन्टल होगी, सीधी सी बात है। ठीक है, क्योंकि उसमें रिलेशन पहले ही लगा पड़ा है। समझ में आ गए? तो ये चीज है ना, ये तुम्हारे याद हो जानी चाहिए, सिंबल संबल सारे। ठीक है, इन सिंबलों का क्या मतलब है, ये आगे तक यूज आते हैं तुम्हारे। हाँ सर। ठीक है, अब इधर क्या कह रहे हैं, ये कॉलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? नहीं जैसे कोलिनियर का मतलब होता है एरर सेम सेम एक्सिस, सेम। मतलब रेफरेंस सेम। मैंने बोल दिया एक लाइन मेरी ये है, एक लाइन मेरी ये है। मैंने बोल दिया मेरे को दोनों लाइन एक ही एक्सिस में चाहिए, एक ही रेफरेंस पे चाहिए। तो पैरामीट्रिक के अंदर गया, यहाँ से मैं सीधा कहाँ गया, कोलिनियर। मैंने बोल दिया ये वाली एक्सिस और ये वाली एक्सिस मेरे को क्या चाहिए, एक ही एक्सिस पे चाहिए, आगे एक एक्सिस पे। क्लियर है ना? अब आगे इधर क्या कह रहे हैं, ये क्या कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है? कॉन्सेंट्रिक अबे कॉन्सेंट्रिक इक्वल का मतलब होता है बराबर, तो यार कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है, सेंटर सेम करना हो। सेंटर से। ठीक है, जैसे सर्कलों के अलग अलग सेंटर है ना, मैंने बोल दिया एक सर्कल ये यहाँ, एक यहाँ है, एक यहाँ है। मैंने बोल दिया इनके जो सेंटर है वो मेरे को सेम करने हैं, तो वहां मैं किसका यूज करूंगा, कॉन्सेंट्रिक का। ठीक है, जब मेरे को सर्कलों के सेंटर सेम करने हो तो वहां मेरा यूज आता है कॉन्सेंट्रिक। क्लियर है ना? जी। तो कॉन्सेंट्रिक पे गया मैं यहाँ। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक पे जाने के बाद इस सर्कल को सिलेक्ट करो, हो गए दोनों के सेंटर सेम। जिसको फर्स्ट सेलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग सेकंड चेंज होता है। ठीक है, फर्स्ट हमेशा मास्टर रहता है, ये चीज समझ में आ गई ना? क्लियर? इधर क्या कह रहे हैं, स्मूथ का मतलब क्या होता है, स्मूथ का मतलब क्या होता है? स्मूथ का मतलब क्या होता है? स्मूथ का मतलब होता है स्प्लाइन के अकॉर्डिंग टेंजेंट करना हो जब आपने पैरामीट्रिक पे गए। इसको सेलेक्ट किया जी, देखो सबसे पहले आप देखो इधर क्या कह रहा है, ये कह रहा है सिलेक्ट द फर्स्ट स्प्लाइन कर्व पूछ रहा है ना फर्स्ट, तो स्प्लाइन ही होगी। मैंने बोल दिया ये मेरी कर्व है। और इधर क्या कह रहा है, सिलेक्ट सेकंड कर्व, सेकंड कर्व मैंने बोल दिया बड़े भाई मेरी ये है। क्लियर है ना ये चीज, इतना समझ में आ गया? और सर जी जैसे कि ये मेरा कार चल रहा है तो मैं इसको डायमेंशन नहीं दे सकता, मैं तो नहीं इसकी डायमेंशन नहीं है, नहीं। कितने के बीच में। अब इधर क्या कह रहे हैं, सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, एक के रेफरेंस में आमने सामने की चीज को सेम करना हो, इक्वल करना हो, बराबर करना हो। ठीक है, तो मैंने ना एक लाइन ली है, एक लाइन मैंने यहाँ खींची, एक सर्कल मैंने यहाँ बनाया, एक सर्कल मैंने यहाँ बनाया। ठीक है, तो यहाँ पैरामीट्रिक के अंदर गया, यहाँ से मैंने क्या बोल दिया, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या है, इधर क्या कह रहा है, सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, मैंने बोल दिया फर्स्ट मेरा ही है। अब इधर क्या कह रहा है, सिलेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट मेरा। अब इधर क्या कह रहा है, सिमेट्रिक लाइन। सिमेट्रिक लाइन का मतलब क्या होगा, रेफरेंस लाइन। मैंने बोल दिया भैया मेरी ये रेफरेंस लाइन है, इसके अबाउट मेरे को चेंज करना होगी, चेंज नहीं हुई। क्लियर है ना? कोई डाउट हो जाएगा? सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, आमने सामने की चीज को सेम करना हो, पोजीशन भी सेम हो जाती है, डायमीटर वगैरह भी सेम हो जाएगा। ठीक है, डायमीटर सेम। हाँ दिख नहीं रहा, इक्वल नहीं होगी डायमीटर। यहाँ से मैं कहा गया, पैरामीट्रिक के अंदर जाने के बाद यहाँ से मैंने क्या बोला, फर्स्ट मैंने ये सिलेक्ट किया, मेरे को इसके अबाउट चेंज करना है, इसको चेंज करना। ठीक है, रेफरेंस क्या है, रेफरेंस मेरी ये वाली लाइन होगी। कोई डाउट नहीं? हो जाएगा, कर लोगे? हाँ सर, इतना क्लियर है? क्या क्या कह रहे हैं, इक्वल का मतलब क्या होता है, बराबर। मैंने बोल दिया भैया इस सर्कल के बराबर ये सर्कल चाहिए, हो गए दोनों चेंज हो गए ना, दोनों क्यों, क्योंकि इनमें सिमेट्रिक का लगा हुआ है। हाँ। ठीक है, क्या यहाँ क्या कह रहा है, मैंने बोल दिया इस लाइन के बराबर ये वाली लाइन चाहिए मेरे को, होगी।
ठीक है, या इस वाली लाइन के अबाउट मेरे को ये वाली लाइन चाहिए, होगी बराबर। जी हाँ, छोटा। इसके बराबर मैंने बोल दी ये भी चाहिए, तो ये भी होगी, वो भी छोटी होगी ऑटोमेटिक, होगी ना। तो ये समझ में आ गया ना ये, इतना क्लियर है। ज्योमेट्री कंस्ट्रेंट्स इधर क्या कह रहे हैं, फिक्स का मतलब क्या होता है, एक पॉइंट कर दिया जो मैंने बोल दी कि भैया ये मेरा पॉइंट फिक्स है, ये मेरे मूव नहीं हो सकती। जैसे मैं इसको अभी सर्कल को कहीं भी मूव करके रख सकता हूँ ना, कहीं भी मूव हो रहा है। अगर सपोज करो मैं इसको बोल देता हूँ यहाँ से, अगर मैं इसको बोल देता हूँ फिक्स, फिक्स का मतलब क्या हो गया, पोजीशन होगी लॉक, तो इसको आप मूव नहीं करा सकते हो कहीं भी, ये कहीं भी मूव नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये हो चुका है फिक्स। अब रिलेशन मेरे को ब्रेक करने हो, हटाने हो रिलेशन, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, डिलीट कंस्टेंट्स। डिलीट कंस्टेंट्स का मतलब क्या होता है, रिलेशन ब्रेक करने हो, ये लिख लो। डिलीट कंस्टेंट्स का मतलब क्या है, रिलेशन ब्रेक करने हो। वहां मैं यूज करूंगा आपका डिलीट कंस्टेंट्स का, रिलेशन ब्रेक। क्या भाई, डिलीट कंस्टेंट्स, जब मेरे को रिलेशन ब्रेक करने हो वहां मैं यूज करूंगा डिलीट कंस्टेंट्स का। क्लियर है ना। डिलीट कंस्टेंट्स पे गया मैंने बोल दिया इस ऑब्जेक्ट के मेरे को रिलेशन ब्रेक करने, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर मार देना, ठीक है। डिलीट कंस्टेंट में जाने के बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। क्लियर भाई, हो जाएगा ना। अब इसमें क्या है, सारे रिलेशन ब्रेक हो गए, इनको कहीं भी ले जाओ आप, ठीक है। समझ में आ गया ना इतना, जी हाँ, कोई डाउट इतने में आगे। अब सपोज करो मेरे को यार ये रिलेशन जो दिख रहे हैं ना, ये सिंबल जो दिख रहे हैं, ये सिंबल मेरे को हाइड एंड शो करने, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, कंस्टेंट्स बार। लिखो कंस्टेंट्स बार का काम क्या होता है, कंस्टेंट बार का काम होता है सिंबलों को हाइड एंड शो करने के लिए। कंस्टेंट्स बार का काम क्या है, जो मेरे सिंबल है इनको हाइड एंड शो करना हो, वहां मैं यूज करूंगा किसका, कंस्टेंट्स बार का। क्लियर है भाई, जी हाँ। समझ में आ गया ना, कंस्टेंट बार का काम क्या है, सिंबलों को हाइड एंड शो करना हो, वहां मैं यूज करूंगा कंस्टेंट्स बार का। यहाँ क्या लिखा हुआ है, हाइड ऑन, सारे सिंबल हाइड हो गए। यहाँ क्या लिखा हुआ है, सो सारे सिंबल दिखने लगे, ठीक है। ये सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, किसी एक आध को हाइड करना हो, तो यहाँ से सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे जाओ, मैंने बोल दिया भैया मेरे को ये हाइड करना है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर करोगे ना जब आप, तो ये पूछ रहा है यहाँ से शो करना है हाइड करना है, मैंने बोल दिया भैया मेरे को हाइड करना, हो गया हाइड, यही हाइड हुआ है। अगर वैसे हो रहे थे तो सारे हाइड हो रहे थे, नहीं तो देखो यहाँ राइट क्लिक करके भी कर सकते हो आप, राइट क्लिक कर दो, डिलीट करना डिलीट भी कर सकते हो, हाइड करना हाइड भी कर सकते हो, हो गया, ठीक है। और सेट कर रही है तो सर, किसी भी सिंबल पे राइट क्लिक कर दो जाके, हाइड करना हाइड कर दो, डिलीट करना डिलीट भी कर सकते हो कंस्टेंट, ठीक। क्लियर, हाँ हो जाएगा। हाँ सर। तो ये पता चला इसका क्या रोल है, हाँ, इसका पैरामेट्रिक कंस्टेंट बार का क्या? ये पता चल गया। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, ऑटो कंस्ट्रक्शन, ऑटो कंस्टेंट्स। ऑटो कंस्टेंट्स क्या होते हैं, जो हमने ये मैनुअली लगाए हैं ना एक एक करके, मैंने बोल दिया कि भैया मैंने ना 2 सर्कल बना दिए, ये एक सर्कल ये है, एक सर्कल इसी के सेंटर से, तो इसमें तुम्हारे हिसाब से कौन सा रिलेशन है, इसमें बताओ भाई, बता, हम तो कैसे योग बताइए, इसमें रिलेशन कौन सा है ये बता मेरे को, जिनका सेंटर सेम होता है उनका रिलेशन क्या होता है, इक्वल ना, इक्वल ना, वो जूता हो गई, जिनका इक्वल, जिनका इक्वल सेम होता है ना, इसका क्या कहता है,
अबे जिनका सेंटर सेम होता है, उसका कॉन्सेंट्रिक नहीं बताया हाँ था? बताया कंट्रसेक्शन का सर जी। कॉन्सेंट्रिक हाँ ये बताया नहीं था? जी हाँ कंट्रसेक्शन। ध्यान दे ले, कहते ही नींद में बैठे हो। हम्म। क्या क्या लिखा हुआ है? कॉन्सेंट्रिक लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ? तो कॉन्सेंट्रिक इसमें छपा तो हुआ है चाचा, यू छप रहो। या का मतलब क्या है? सेंटर सेम। जब मैं यहाँ से ऑटो कंस्ट्रेंट लगा रहा हूँ, देख अभी तो इसको मैं मूव कर सकता हूँ कहीं भी। जब मैं इसमें रिलेशन लगा देता हूँ, ऑटो कंस्ट्रेंट कौन सा रिलेशन लगाएगा? ऑटो कंस्ट्रेंट रिलेशन कौन सा लगाएगा इसमें दिखाते हैं। अरे क्या चक्कर है भैया। यहाँ से मैं गया ऑटो कंस्ट्रेंट, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर मार दिया, तो इसने कौन सा लगाया? ये कोइंसिडेंट, कॉन्सेंट्रिक सॉरी, ठीक है। अब ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, अब इसमें बताओ कौन कौन से रिलेशन लगे हुए हैं? इसमें से एक तो जी पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल है, इक्वल है, एक दूसरे के बराबर इक्वल है। बताओ और? पैरेलल है, इक्वल है, और या कोई जी फिक्स तो ना करो जी, पैरेलल इक्वल है। बताओ तो सही, पैरेलल इक्वल तो बता दियो, और भी तो है हम रिलेशन। जी कांस्टेंट है क्योंकि भाई पॉइंट जो हमने रेक्टेंगल बनाया, अगर हम लाइन पे रेक्टेंगल बनाते जब कोइंसिडेंट आते, ठीक है। और बता, चल बढ़िया है, और बता। ये हम गुरुजी 90 को एंगल बन रहा है, परपेंडिकुलर है, हाँ, और 180 डिग्री के, को भी है जी, 180 की लाइन भी है, हॉरिजॉन्टल भी है, ठीक है। वर्टिकल भी है। अबे जब परपेंडिकुलर लग गया तो फिर वर्टिकल थोड़ी लगेगा, या तो हॉरिजॉन्टल में से, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में से एक लगेगा, दूसरा उसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर, तो यही तो रिलेशन है इसमें। जी हाँ। तो फिर इसमें कंफ्यूज कहाँ हो रहे हो? यहाँ से ऑटो कंस्ट्रेंट पे गए, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर मार दिया। अब देखो कौन कौन से, एक तो हॉरिजॉन्टल है, एक पैरेलल है, एक परपेंडिकुलर है, यही रिलेशन लगेंगे इसमें, ठीक है। अगर मैं लाइन से रेक्टेंगल बनाता हूं, अब इसमें एक और बढ़ जाएगा तुम्हारा, ये तो लगेंगे ही लगेंगे जितने ये हैं, एक और बढ़ जाएगा कि इनके आपस में जो पॉइंट है वो कनेक्ट है, ठीक है। इसके क्या थे, ये हमने बनाया था एक बारी में ही, तो रेक्टेंगल क्या होता है? ज्वाइन होता है, तो उसमें तो पॉइंट बनेंगे नहीं ना। अब इसमें एक रिलेशन और क्या लग गया तुम्हारा कि भैया ये एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट कोइंसिडेंट है, ठीक है, क्लियर। अच्छा यहाँ आ जाओ, अब ये समझ में आ गए इतने? या ऑटो कंस्ट्रेंट लिख ले, ऑब्जेक्टों के बीच में ऑटोमेटिक कंस्ट्रेंट, जो पॉसिबल कंस्ट्रेंट होते हैं ऑटोमेटिक लग जाते हैं। ऑटोमेटिक बताइए जी सर। ऑब्जेक्ट के बीच में ऑटोमेटिक कंस्ट्रेंट अप्लाई हो जाते हैं जो पॉसिबल होते हैं। करे आगे, करे भाई, हैं? वीडियो बहुत बड़ी बन गई यार। चलो इनको इतना रहने देते हैं, ठीक है। एक वीडियो और बना लेते हैं, कर लेते हैं आज ही।